हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वैश्विक महामारी और लंबे समय के लॉकडाउन में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जिनके लिए ना ही कुछ लॉकडाउन से पहले बदला था और ना ही लॉकडाउन के बाद। जिस समाज की बात हम आपसे कर रहे हैं वो है हमारे समाज के ऐसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति की दलदल में फंसी हुई हैं और इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। इस समय हम भिवंडी के टेकड़ी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक स्थायी सेवा संस्था जो है इन महिलाओं के लिए लंबे समय से काम कर रहा है और यहां पर रहने वाली 83% महिलाएं वेश्यावृत्ति की दलदल से निकलकर इस संस्था से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और किसी तरीके से इस लॉकडाउन के बीच में सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे इत्यादि काम कर अपना जीवन व्यापन करने की कोशिश कर रही हैं। आप दूसरी ओर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पापड़ बनाने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आने वाले त्यौहार दिवाली के लिए तैयारी कर रही हैं, लाइट्स बना रही हैं, दिए बना रही हैं और बच्चों के खिलौने के सामान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लंबे समय का लॉकडाउन जो रहा है इन सभी महिलाओं के लिए किसी अंधकार से कम नहीं रहा है, क्योंकि इस बीच बहुत कोशिश करने के बाद इन्होंने इस दलदल से निकलने की कोशिश की और इस तरीके से जो कार्य है वो करने के लिए भी इन्होंने शुरुआत की। लेकिन बावजूद इसके ना ही इनके लिए कुछ बदला है, ना ही इनके हालात बदले हैं और ना ही इस काम से ये इतना कमा पा रही हैं कि ये अपना घर चला सके और अपने हिस्से की कमाई जो है वो अपने परिवार को भेज सकें। ऐसी ही कुछ महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं और रानी भी इनमें से एक हैं जो लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं और हालात इनके लिए ना पहले ठीक थे ना ही अब हैं। रानी से हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रानी, एक बहुत बड़ी पहल आप लोगों ने शुरुआत की, ऐसी जगह से निकलने की कोशिश की, एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन क्या चीज़ें आप लोगों के लिए तब बदली हुई थी या अब बदली हैं या नहीं? तब तो हम लोग के लिए कुछ भी सहारा नहीं था। अब है जो स्वाति मैडम जो हमारा लिए आया है, उन्होंने हमको बहुत सहारा दिया है। उनका हाथ हमारा सर पे है और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर किसी को देख लिया, इधर जो वोट मांगने वाला, इधर मंत्री संतरी, हम लोग सबको देख लिया है, सरकार तक देख लिया है, जो हमारे लिए कोई हाथ नहीं उठाता है। क्यों? हम लोग रेड लाइन वाले दीदी लोग हैं, हम लोग के लिए कोई नहीं करने वाले। जो जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन से लेके आज तक कोई हमारे को पूछने नहीं आया आप खाना खाए क्या, आपका बच्चा पढ़ लिख के जा रहा है क्या, आपका बच्चे को कुछ चाहिए क्या, दूध का पैकेट चाहिए क्या, क्या बिस्कुट का पूरा चाहिए क्या, कोई भी पूछने नहीं आया। ये चीज़ हम लोग मैडम को बोला, मैडम हम लोग को अनाज दिया, सब कुछ दिया। मैडम को हम लोग 10-12 औरत है तो बोला मैडम हम लोग को सब कुछ दे रहे हैं, मगर हमारा हाथ में काम चाहिए। भले हम ये काम नहीं कर रहे, हमको अच्छा कोई काम दे दीजिए, क्योंकि हम लोग बैठ के खा नहीं सकते। हमारा रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। हम व्यवसाय जब बंद कर दिया है, उसमें हमारा 2 बच्चा है, हमारा बच्चा को क्या होगा, क्या खाएगा, क्या ये करेगा, स्कूल का खर्चा है, स्कूल नहीं जाता तो अभी कोई फ़ोन में भी तो हमारा पास उतना पैसा वाला फ़ोन भी नहीं है खरीद सकती हूँ जो लेके हमारा बच्चा को पढ़ाओ बोल के। तो मैडम हम लोग को काम भी ला के दिया है, जो सिलाई का काम है, पापड़ का काम है, दिवाली का जैसे लाइट बनाना, दिया बनाना और खिलौना है, हर काम हम लोग को ला के दे रहे हैं। मैडम से जितना हो रहा है मैडम हम लोग के लिए उतना कर रहे हैं। हम उसके लिए मैडम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और सरकार को बोलना चाहते हैं जो थोड़ा हम लोग को रेड लाइन को जो बहन लोग दीदी लोग हैं उन लोग के लिए थोड़ा नज़र उठाए, हमारा लिए हमको कुछ काम दे। हम भी चाहते हैं इस एरिया से निकल कर कोई अच्छा काम करके खाने के लिए। हम सरकार से यही विनती कर रहे हैं, हम भी समाज में रहता है, हमारा भी वोट जाता है, हमारा भी हक है समाज में। ऐसा कोना में डाल के रख दिया हमको समाज में, जो हमारा कुछ व्यक्ति की नहीं है, कुछ पहचान ही नहीं है, मगर हमारा पास सब कुछ है। हमारा हक से हम सब कुछ सरकार से मांग सकते हैं। राशन कार्ड है, वोट इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक का बुक भी है, वो भी सरकार का एक बैंक का बुक 0 अकाउंट का हम लोग बनाया है। हम लोग को जो सरकार का नियम है हम खुद मानता है, भले बाहर का कौन सा मानता है नहीं मानता उतना नहीं, मगर हम मानता है, क्योंकि हम लोग इस एरिया का है, आउटलाइन का है। हमारे जिस दलदल में आप फंसी हुई हैं, इसे हम दलदल ही कहेंगे, क्योंकि ये काम जो है आप लोग अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। आपकी कैसी मजबूरी रही है और वो बहुत दर्द भरा होगा, हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे। और किस तरीके से अब जब आपने कोशिश की है तो क्या समस्याएं भी हैं आप लोगों के सामने और किस तरीके की समस्याएं हैं? हम लोग के सामने तो जो इधर का बड़े बड़े लोग थे
हम लोग को बहुत डराया धमकाया, जो आप लोग इधर से जाओगे तो आप लोग को ये होगा वो होगा। फिर भी हम लोग उन लोग को साथ लड़ा है, हर किसी का साथ लड़ा है कि हमको दलदल से अगर निकलने के लिए कोई थोड़ा सा सहारा दिया तो हम सोचा हाँ ये हमारा सच्चा सहारा है, क्योंकि हमारा सहारा कोई भी नहीं था। सब आते पूछ के चले जाते, वापस वही दलदल में धक्का मार के फेंक के जाता है, और कुछ भी नहीं सहारा था। मगर हमको जब सहारा मिला, हम लोग को जब 15-20 जन को मालूम पड़ा जो हाँ ये हमारा मजबूत सहारा है, तब हम लोग दीदी लोग को बोलने लगा ये सहारा हमारा सही है। और लॉकडाउन जब से लगा तब से और हम लोग को दिल में खुश हुआ जो नहीं, इस सहारा से हम लोग बच सकता है, दलदल से निकल सकता है। और वही सहारा से आज हम विनती कर रहे हैं जो सरकार को बोलो जो हम लोग को कुछ काम देने के लिए। रानी, आपको डर है कि अगर जो ये जो काम आप कर रही हैं या जो संस्था स्वाति जी जो है वो मदद कर रही हैं, ये अगर जो अच्छे से नहीं चल पाया तो फिर से उसी व्यवसाय से जुड़ना पड़ेगा जिससे आप बाहर निकल कर आई हैं? जी नहीं मैडम, मुझसे तो और नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमको रास्ता दिखाया है, हमको रास्ता दिखाया, हम चलना सीख गया है और हम चलते रहेंगे। अभी दोबारा वो दलदल का पीछे देखेंगे नहीं। जो रास्ता एक बार छोड़ दिया दूसरा बार वो मुड़ के देखने चाहिए नहीं, और हम लोग देखेंगे भी नहीं। जितना दीदी लोग हम लोग आया है और चाहते हैं जितना दीदी लोग है उन लोग को भी उस रास्ते से निकाले। हमारा जितना हमारा लिए किया है ये संस्था ने, हम उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभारी है, धन्यवाद भी देना चाहता है। और दूसरी बात हम चाहते हैं हमारा माफी कोई और दूसरा इस दलदल में ना गिरे। बिल्कुल, तो एक रानी की जो बात आप सुन रहे हैं ये हौसले से भरी हुई बात है, और ये हौसला जो है वो संस्थान द्वारा दिया गया है, क्योंकि इन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, इनको समझाना इतना आसान नहीं था। अब हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं जो पापड़ बनाने का काम कर रही हैं, सीख रही हैं। आशा हैं, आशा से हम बात करते हैं। आशा, एक नई जिंदगी की शुरुआत आपने की है इस लॉकडाउन में, इससे खुश हैं? मैं खुश है। हमारी कोरोना में हम लोग को कोरोना टाइम में हम लोग के इधर आगे पीछे कोई नहीं था, गांव जाना का गाड़ी नहीं था, बहुत भूखा में हम लोग रोक रोक के बैठता था। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति का ने हमारा गली में आके सबको भूखा के बारे में पूछ के 7 दिन में 3 दिन में 4 दिन में एक बार रेशन बांट के आया। मिर्चा, धनिया, आलू, कांदा, चावल, आटा, तेल सब दिया। उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं है, राखेल चाहिए, राखेल कोड़ा बांटा। इतना करना बाद 12 वाला कोई कुछ भी मदद नहीं किया। 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, बाद में जाके लाइन में करने रखेगा ना, मारना खाया, गाली दिया, सब कुछ किया। डॉक्टर स्वाति कने ने गोली दवा सब कुछ हमारे लिए बहुत मदद की। मैडम में नहीं रहता था, हम बहुत भूखा में मरता था। गांव जाना का गाड़ी नहीं है, इधर बैठ के खाना नहीं, हम डेली काम करेगा पेट भरता था, नहीं लेना ना हमारा पेट नहीं भरता। हमारा रिश्ता कोई नहीं है, हम किसी को जाके तकलीफ बताएगा, किसी को नहीं बता सकता। उसके बाद मैडम अगरबत्ती काम दिया, पपट का काम दिया, अभी कपड़ा सिलाना, ये सब कुछ हमारे लिए आगे बढ़ने के अच्छा काम ही सिखाया। जिस व्यवसाय से आप बाहर निकली हैं उनसे भी कई जुड़ी हुई यादें हुई होंगी, लेकिन अब जो ये नई यादें हैं आपके लिए, नई जिंदगी की शुरुआत है, इसको आगे आप कैसे देखती हैं? क्या इसी से जुड़ी हुई रहेंगी? क्या फिर से अगर जो यहाँ से इतनी कमाई नहीं हो पाती है तो क्या वही रास्ता अपनाना चाहेंगी जहाँ से आप बाहर निकली हैं? बनाना सीख रही आगे, ये उसमें नो ये सीखेगा, नहीं लेना कपड़ा सिलाएगा, एक मशीन लेगा, घर पे बैठ के कपड़ा सिला के हम लोग उसमें बाल बच्चे देख सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से संस्था द्वारा मदद की जा रही है, इसी तरीके से लगभग हनुमान टेकड़ी में 500 से अधिक महिलाएं हैं जो स्वाति के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब जिन्होंने इस कार्य की शुरुआत की है इस लॉकडाउन में, उनसे हम बात करते हैं। स्वाति हमारे साथ में है। स्वाति, एक बहुत ही बेहतरीन पहल ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में ना ही हमारा समाज सुनना चाहता है ना ही बोलना चाहता है, उसके लिए आप काम कर रही हैं। इसकी शुरुआत कब से की और कितनी महिलाएं अब जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से हालात हैं उनके? मैडम, ये तो पूरा इतिहास हुआ है यहाँ पे। 2016 से मैंने यहाँ पे काम करना शुरुआत किया है। ये जो सेक्स वर्कर्स है, नॉन सेक्स वर्कर्स है, जो एक्स सेक्स वर्कर्स बोल सकते हैं, और उनके बच्चे, इन तमाम महिलाओं का पहले पूरे 2 साल तक पूरा मैंने स्टडी किया है, इस एरिया का स्टडी किया है।
पूरा हमेशा मैं एक स्टूडेंट बन के यहाँ पे आती थी। इन लोग के जो भी प्रॉब्लम्स है, एरिया में कितनी एनजीओ है, एरिया के आसपास की वस्ती कैसी है, वहाँ के लोगों का इनके प्रति क्या रवैया है, इनके प्रति क्या संरक्षण है, ये सारी चीज़ों को। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मेरा पहला ही दिन है। ये नहीं है कि मैं बहुत पुरानी हूँ, यहाँ की सोशल वर्कर हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हर दिन नई कहानी मेरे सामने आती है और बड़ा दुख लगता है मैडम कि जब एक महिलाओं के ऊपर ये आंखों देखा हाल हो रहा है, तब मुझे ये बहुत क्वेश्चन मार्क होते हैं कि कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स, कहाँ है वो सारे बड़े बड़े एनजीओज, कहाँ है वो वादे सरकारों के कि महिला हमारी आज माता भगिनी बहन जो है उसे आगे बढ़ना है, सक्षम होना है। तो क्या ये महिलाएं नहीं है? क्या इनका अधिकार नहीं है? क्या ये सिर उठा के जी नहीं सकती समाज में? चलिए, कोई भी रास्ते से वो इस दलदल में आ गई है, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं है मानव होने के नाते कि हम इन्हें हाथ आगे बढ़ा के बाहर निकाल सके? और खास करके इस एपिडेमिक पीरियड में, कोविड जैसे महामारी में, हम तो किसी में भेदभाव नहीं कर सकते ना मैडम कि ये सेक्स वर्कर है, ये देह बिक्री करने वाली महिला है, ये अच्छे सोसाइटी से है, नहीं तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये स्तर ऐसा है कि जो कमाएंगे उसी पे इनका गुजारा होने वाला है। और कोविड ऐसी बीमारी है मैम कि जो टचिंग से ही फैल रही है। सोशल डिस्टेंस का पैसा देने के लिए कोई यहाँ कस्टमर नहीं आता मैडम। सो मैं जो भी एक कोशिश कर रही हूँ दिल से, बिल्कुल जितना मुझसे हो पा रहा है वो मैं हर एक कदम, मतलब दिन रात 24 आवर्स मेरे माइंड में यही होता है कि इन महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जो इनसे बाहर निकलना चाहती है उन्हें हम कैसे सपोर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल कुछ 4 महिलाएं हैं जो इस जुलाई महीने से, और जो रनिंग में थी सेक्स वर्कर, ऐसे नहीं कि एज हो गया है फिर छोड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो उनसे भी मिल सकते हैं। जो रनिंग में थी, जो अच्छा एज है उनका, पर्टिकुलरली इस एज में महिलाएं इसका त्याग नहीं करती है क्योंकि उन्हें वो उतना इनकम ऑफ सोर्स अच्छा खासा मिलता है, उनके ऊपर उनकी फैमिली होती है। ये बहुत बड़ा फैसला होता है उनके लाइफ में कि वो ये चालू बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस छोड़ के और कुछ अलग करने का सोचे, सम्मान से जीना सोचे। तो ऐसे 4 महिलाओं को हमने लाइक एडॉप्ट बोल सकते हो आप, लाइक या एक फैमिली तरह हम एक जस्ट उन्हें सपोर्ट दे रहे, उनकी सोशल नीड कंप्लीट करने की कोशिश दे रहे, उन्हें घर, उन्हें राशन, और वो जैसे उसमें से कोई सब्जी बेच रहा है, आज किसी के लिए हम टी स्टॉल की आज कोशिश कर रहे हैं, कोई सिलाई कढ़ाई कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस का संभाल रहा है। यही एक मेरा यही मोटो है, यही प्रिंसिपल है कि यहीं के महिलाओं को मैं पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, उन्हें आगे बढ़ाऊँ, इन्हीं के बच्चों को आगे बढ़ाऊं और यही आगे चल के यहाँ का एरिया संभाले। और आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, इन खास करके इन महिलाओं की, वो जनरेशन दोबारा इस दलदल में नहीं जाए, ताकि हमारे जैसे लोगों की भी इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खास करके अब मैं ये समझती हूँ कि मेरे अकेले का अब काम नहीं है। ठीक है, लोग काफ़ी मॉडल चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, तो तरह तरह के मॉडल्स है मेरे पास, तरह तरह के एग्जाम्पल्स मैं लोगों के सामने दिखा सकती हूँ, उन्हें झुठला सकती हूँ कि नहीं, इन्हें भी एक मौका दीजिए सरवाइव होने के लिए। मानव होने के नाते इनका वो अधिकार है, वो अधिकार इन्हें दिलाइए, ना कि बड़े बड़े वादे कीजिए। मोदी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि पर्टिकुलरली इस दर्जे की महिलाओं को, इन बहनों की तरफ एक प्यार से नज़र डाल दीजिए, इनके बच्चों के लिए कुछ कीजिए, इनके लिए कुछ खास योजनाएं निकालिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनके इन व्यवसाय को आप प्रोटेक्ट कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं, लेकिन इनमें कुछ स्किल दीजिए कि अल्टरनेटिव बिजनेस, अल्टरनेटिव जॉब, अल्टरनेटिव एक समाज में प्रतिष्ठा लाने जैसे काम ये कर सके। मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैम मेरी तरफ से कुछ सीख लीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं ये हनुमान टेकड़ी को एक रोल ऑफ मॉडल बनाना चाहती हूँ और इसमें जितनी भी महिलाएं जुड़ रही है, बिल्कुल गर्व से कहना चाहती हूँ कि यहीं की महिलाएं वॉलेंटियर्स है, यहीं के बच्चे वॉलेंटियर्स है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जीवन अब परिवर्तित हो। स्वाति, आपने मुझे बताया था कि इसके हनुमान टेकड़ी की बात करें तो यहाँ पर 83% महिलाएं जो हैं इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हुई हैं, भूखमरी की कगार पर पहुंची हैं। इस बीच किसी तरीके से मदद मिलने की बात किसी अन्य संस्था से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर आदेश दिए थे कि ऐसी महिलाओं के पास राशन पहुंचाया जाए, ना ही उनके आइडेंटिटी कार्ड मांगे जाएं, उनके पास मदद पहुंचनी चाहिए राशन के तौर पर। तो क्या ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के बीच मिली थी इन्हें?
बिल्कुल नहीं मैडम, उल्टा यहाँ पे ये था कि आधार कार्ड जिनके हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, और जिनके आधार कार्ड थे उन्हें केवल 5 किलो राशन मिला, वो भी एक ही बार इतने 7 महीनों में। मुझे तो लगता है कि एनजीओ के आधार पे यहाँ पे सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हनुमान टिकड़ी ओनली, ये मेरा अपना व्यू है, इसके ऊपर कोई मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मेरा अपना व्यू है ये कि एनजीओ के सहारे आज देश पला है, देश एनजीओ के सहारे रहा है, ना कि देश के भरोसे आज एनजीओ रही है। अगर तमाम एनजीओ, सिर्फ स्वाति खान ने यहाँ काम नहीं किया मैम, तमाम एनजीओ ने काम किए, तमाम एनजीओ के सहारे बस हम एक जरिया बने हैं। यहाँ की महिलाओं को हमने दुख भरी दास्तां एनजीओ को बताई है, उन एनजीओ के सहारे, कभी तहसीलदार के सहारे, कलेक्टर मैडम के सहारे हमें यहाँ हेल्प मिलती गई है, और हमारे जरिए यहाँ पे ईच एंड एवरी वुमेन को यहाँ पे हेल्प मिली है। बट आप अगर ये जो क्वेश्चन मुझे कर रही है तो वो मिला ही नहीं है उन्हें यहाँ पे। साथ ही ये जानना चाहेंगे कि कितनी महिलाएं हैं जो इस संस्था के साथ जुड़ी हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रही हैं, और इनकी क्या मजबूरी है कि अब ये आपके साथ तो कर ही रही हैं, लेकिन क्या इन्हें ये डर भी है कि आने वाले समय में अगर जो ये इतना नहीं कमा पाएंगी तो क्या इन्हें फिर से उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा जिससे वो वापस आई हैं? मैडम आपने बहुत सही सवाल किया है कि जो मेरे मन में हमेशा चलता है ये कि मैं कहीं कम न गिरूं कि इन्हें दोबारा उस दलदल में जाना पड़े। बट एक अकेली औरत कितना कर सकती है? मुझे अब सरकार के सहारे की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि एक प्रॉपर फंडिंग इन तक इन्हें पहुंचे, प्रॉपर स्किल देने वाले लोग इन तक पहुंचे, क्योंकि बहुत कम लोग इस एरिया में आके काम कर सकते हैं। स्किल देने के लिए तो मुझे बाहर से ही मास्टर बुलाने पड़ेंगे। कोई एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन उन्हें खुद ही शर्म लगती है, या कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ टोक देता है, तो उनका दोबारा यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन से तो कुछ सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, ऑनलाइन से स्टडीज़ भी प्रॉपरली नहीं हो रही, तो बाकी चीज़ें तो दूर से है। इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अगर कम पढ़ूँ तो जाहिर सी बात है इन्हें दोबारा से वो रास्ता शायद देखना पड़ सकता है। तो बिल्कुल, जैसे कि आपने स्वाति को सुना है कि वो लगातार इनके लिए काम तो कर रही हैं, लेकिन एक डर भी है, और डर इनमें भी उसी चीज़ को लेकर है कि क्या हम वापस उसी मार्ग पर ना चले जाएं जिसको हमने लंबे समय से ठुकराया है। आपको हम बता दें कि हमारे देश में 1.5 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो वेश्यावृत्ति के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, और ये आंकड़े जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं। आप अनुमान लगाइए कि ऐसी लाखों महिलाएं होंगी जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिनके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, और वो इस तरीके के दलदल में फंसी हुई है। ज़रूरत ये है कि ऐसी महिलाएं जो खुद एक हिम्मत जुटाते हुए इस रास्ते से बाहर निकली हुई हैं, एक अलग मार्ग अपना रही हैं, अब इन्हें एक सहारे की ज़रूरत है और सरकार की ज़रूरत है जो इनकी तरफ देखे, इनकी मदद करे, और इन्हें जो हिम्मत जुटाकर इस दलदल से निकलने की कोशिश की है उन्हें उस दलदल से जाने में से रोके, उन्हें बचाएं और उनके परिवार को एक नई जिंदगी दे, इन्हें एक बेहतर जिंदगी दे, ताकि हमारे समाज की महिलाएं जो हैं, जिन्हें हम महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें प्रेरित करने की बात करते हैं, उन तक मदद पहुंचे और सम्मान की जिंदगी जिए। कैमरा पर्सन विपुल राज के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।